अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशंस और कंडीशंस होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, यानी वो जॉब चाहता है बट उसके पास कोई जॉब नहीं होने के कारण वह बेरोजगार कहलाता है। यानी हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन और सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज पीपुल कैन नॉट अर्न। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिटी और योग्यता के अनुसार, स्किल के अकॉर्डिंग अगर वह अर्निंग नहीं कर रहा है तो इसे जो है वो हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज की बात करें तो इसमें जो मेन एज ग्रुप आता है वो 15 से लेकर 59 ईयर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि 14 ईयर्स तक तो हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशंस को कंपलसरी ही कर रखा है, तो उससे पहले कोई व्यक्ति को काम करने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑलरेडी आप यह भी जानते हैं कि 14 ईयर से कम व्यक्ति को काम कराना जो है वो गैर कानूनी है, एक जो है वो अपराध भी माना जाता है। तो यह चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हम भी हमारे देश में है वह 15 से लेकर 59 ईयर्स के एज ग्रुप के ही लोगों का होता है। इससे पहले और इससे ज़्यादा उम्र के नहीं, क्योंकि 59 के बाद तो लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब कैसे कर सकता है। तो जो मेन एज ग्रुप है अनएम्प्लॉयमेंट का वो एज ग्रुप है 15 टू 59 ईयर्स। और आप यह भी कर सकते हैं कि अर्निंग का भी एज ग्रुप यही है, यानी इसी के बीच में व्यक्ति जो है वो अर्निंग भी करता है। अनएम्प्लॉयमेंट कई प्रकार के होते हैं, कई तरह से इन्हें जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः दो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो मेंशन किया गया है। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ड्यूरिंग द सम मंथ ऑफ द ईयर पीपुल कैन नॉट गेट जॉब इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, इन 12 मंथ में किसी व्यक्ति को 8 मंथ्स जो है वो वर्क मिले, जॉब मिले, और वो 4 मंथ के लिए जो है वो जॉबलेस रहे, तो इस सिचुएशंस को हम कहेंगे, जो यह सिचुएशन होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। यह अनएम्प्लॉयमेंट खास तौर पे अगर हम बात करें तो लगभग हर सेक्टर्स में देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली यह भी जो है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर्स की, तो इंडियन एग्रीकल्चर जो होते हैं वो सीजनल नेचर के होते हैं, यानी रबी, खरीफ और जैद ये सीजन होते हैं। इनके बीच में कुछ गैप भी होता है, तो उस दौरान लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है, तो यह जो है वो सीजनल नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरी तरफ है डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। यह हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ये ऐसा कंडीशन है जिससे देखने से फील होता है कि व्यक्ति जो है वो प्रोडक्शंस में कंट्रीब्यूशन दे रहा, उसकी अर्निंग हो रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसकी जो अर्निंग होनी चाहिए वो अर्निंग नहीं हो रही है, वो प्रोडक्शंस को इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि पर पर्सन प्रोडक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज कर रहा। इसका बेहतर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक प्लॉट है, इस प्लॉट पे काम करने के लिए 3 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर काम 8 लेबर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाद बाकी लेबर्स को, जो 5 लेबर यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसीलिए वो सारे जो है वो इसी प्लॉट पे वर्क कर रहे हैं। तो ये 5 जो लेबर एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाए गए हैं, ये लेबर्स जो है आपको डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ऐसा खास तौर पे जो है वो छोटे बिजनेस में, या पेटी बिजनेस जो होते हैं, या डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं, या किसी का इंडिविजुअल कोई बिजनेस होता है उसमें, या एग्रीकल्चर्स में भी देखने को मिलता है, जिनके पास लैंड जो है या तो कम हो या लैंडलेस होते हैं, वैसे लोग जो रेंट पे लेकर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये सिचुएशंस जो है वो हमें इंडिकेट करती है कि डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का ये कैटेगरी है। और डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मेनली पाया जाता है? अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की जाए तो यह भी जो है वो सामान्यतः एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही पाया जाता है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी सेक्टर्स में हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही हो।
कई जगहों पर जो है वो अलग अलग फॉर्म में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। कहीं आपको एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, कहीं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन इफ पर्सन इज नॉट अर्निंग इज नोन एज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन जो है वो एमए है या वो बीएड है या बीए किया हुआ है, लेकिन उसकी अर्निंग जो है वो 10th स्टूडेंट के बराबर भी नहीं है, तो वो आपको सिचुएशन और कंडीशन माना जाएगा एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का।